कि सबसे पुरानी पार्टी हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, या फिर चुनाव में नई हवा नई सपा बताने वाली पार्टी हो, पार्टी बहन जी की हो, पार्टी नेताजी की हो, पार्टी भैया की हो, दीदी की हो, हर पार्टी में एक बात कॉमन है। चुनाव आने पर इनके नेता दल बदलते हैं। दल बदल रोकने को देश में कई बार कानून बने, कई बार कानून बदले, लेकिन दल बदलने वाले कभी नहीं रुके। दल बदलने के कारण कई होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दल बदलुओं का कारण फैमिली फर्स्ट होता है। भाई, भतीजा, बेटा, बहू, पत्नी को टिकट ना मिले तो पार्टी के लिए, तो परिवार के लिए पार्टी के विचार सबका अचार डाल दिया जाता है। ऐसी राजनीति के विरुद्ध पहली दस्तक आप दीजिए। ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, कहीं पत्नी से ही लड़ना है, कहीं बहू बेटे भाई को लड़ाना है। उत्तराखंड में बीजेपी के मंत्री हरक सिंह रावत, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी में ही बीजेपी संगठन के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के भाई मनोहर सिंह। ये वो चेहरे हैं जो चुनाव आने पर घर वालों की टिकट में ऐसे उलझे कि या तो घर जैसी पार्टियां छोड़ दी या घर के भीतर कलह मच गई। कलह भी ऐसी कि आंखों में आंसू आ रहे हैं। पानी पीकर गम गले से नीचे करते हैं, रुमाल से उन आंसू को पोंछने लगते हैं। कहते हैं आंसू जब बहते हैं तो अश्रु नलिकाओं से नाक तक पहुंच जाते हैं। हरक सिंह रावत रोते रोते नाक भी साफ करने लगते हैं। वैसे दावा है कि चुनावी सीजन के इन आंसुओं में रिश्तों और नाक का ही नाता है। हुआ ये कि जिन हरक सिंह के कांग्रेस में रहते हुए 6 साल पहले हिल जाने पर हरीश रावत की सरकार फिर आखिर में हिल ही गई थी, वही हरक सिंह रावत अब बीजेपी में मंत्री रहते हुए हिला दिए गए। इतना हिलाए गए कि हरक सिंह को पार्टी ने ही 6 साल के लिए एक झटके में निष्कासित कर दिया। अपना चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे कि हमने विकास की बात मानी। कौन सी मान ली? हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। अब आप कुछ भी कह दो, लेकिन मैं इस सबके बावजूद भी, घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में था, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत अब लौटकर उसी कांग्रेस में जाना चाहते हैं जिसके हाथ को 6 साल पहले 9 विधायकों के साथ दल बदल कर कमजोर किया था। क्यों जा रहे हैं? दावा ये कि हरक सिंह अपनी मौजूदा सीट कोटद्वार की जगह दूसरी सीट चाहते थे। साथ ही अपनी बहु अनुकृति के लिए लैंसडाउन सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने 1 फैमिली 1 टिकट का फॉर्मूला बताकर दल बदलने से पहले ही इनके निष्कासित कर दिया। फैमिली फर्स्ट और फैमिली मैटर्स के फार्मूले पर ही दावा है स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को नेवला और 5 साल तक जिस पार्टी से बेटी सांसद, बेटा विधायकी का उम्मीदवार और ये खुद मंत्री रहे, उसे सांप बताने लगे हैं। आग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा, हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी ने मेरा पाला पड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी आरोप रहा कि वो पार्टी अपने बेटे बेटियों को मन मुताबिक टिकट न मिलने पर ही छोड़ते रहे। बीएसपी में रहते हुए लगातार मंत्री रहे स्वामी प्रसाद ने दावा है 2016 में इसीलिए पार्टी छोड़ी कि उनकी बेटी संघमित्रा और बेटे उत्कर्ष को मन मुताबिक सीट से टिकट बीएसपी में नहीं मिला था।
बीजेपी में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी, लेकिन बेटा उत्कर्ष बीजेपी का टिकट पाकर भी विधानसभा चुनाव 5 साल पहले हार गया। 2022 में फिर इस बार यही आरोप कि बेटे को मन मुताबिक सीट न पार्टी से मिलने पर बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दी। सांसद बेटी अब भी बीजेपी में बनी हुई है। इतिहास गवाह है, पहले भी बहुत से ऐसे परिवार और आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक परिवार में 4-4 पार्टियां चलती हैं। तो आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी दूसरी पार्टी में और उनकी बेटी किसी दूसरी पार्टी में है, तो ये सवाल सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य पे ही क्यों, बाकियों पे क्यों नहीं? दल बदल के रस्मो रिवाज में पार्टी से ज्यादा घर परिवार में फंसने वाले किरदार नंबर 3 है डॉक्टर मनोहर सिंह, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी के भाई। मुख्यमंत्री के भाई मनोहर सिंह पर एक और शेर फिट बैठता है, न खुदा ही मिला न विसाल सनम। वजह सुन लीजिए। मुख्यमंत्री चन्नी के भाई ने राजनीति में आने के लिए पिछले साल अगस्त में मोहाली जिले के खरार सिविल हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल अफसर का पद छोड़कर वीआरएस ले लिया। पक्का मानकर बैठे थे कि बस्सी पठाना सीट से कांग्रेस के एक कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने भी 1 फैमिली 1 टिकट के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री के भाई को ही टिकट नहीं दिया। लिहाजा नौकरी भी गई, पार्टी का टिकट भी नहीं मिला, तो चन्नी के भाई ने निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया। यहाँ के लोगों को उसने कंफ्यूजन में डाला कि ये कैंडिडेट होगा। फिर उसने यहाँ के कुछ एमएलएज हैं, उन्होंने मिसगाइड किया है वहाँ जाके कि नहीं जी चन्नी का भाई नहीं जीत पाएगा, चन्नी को भाई को टिकट मत दे देना, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ये काम करके उन्होंने गलत बात करके ये लोगों के साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया। लोगों ने इकट्ठे होकर मुझे कल बताया कि तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। बहू बेटा बेटी और भाई के बाद राजनीति में फैमिली वाली फिल्म के चौथे किरदार हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह। 2017 में मायावती को अपशब्द कहने के बाद दयाशंकर सिंह का ही टिकट कटकर उनकी पत्नी स्वाति सिंह को मिला था। स्वाति सिंह मंत्री बनी। 5 साल बाद पति पत्नी और राजनीति का रिश्ता ऐसा हुआ कि दयाशंकर सिंह कहने लगे, मेरे नाम से ही जब टिकट मिला था तो इस बार मुझको मिले, स्वाति को नहीं। स्वाति सिंह को टिकट मिला तो दयाशंकर सिंह को नहीं मिला था ना। तो आज भी यही हम दूसरे जगह तो नहीं मांगने जा रहे हैं। या तो भाई या तो मांग रहे हैं टिकट, या तो स्वाति सिंह को दो या मुझे दो। भाई अपने परिवार में भाई पार्टी हमको देगी तो उनको नहीं देगी, उनको देगी तो हमको नहीं देगी, एक ही को न देगी। ऑप्शन पार्टी पर है, ये पार्टी के ऊपर ऑप्शन है। पार्टी का ऑप्शन नहीं रहता मैं कहीं और से मांग लेता। परिवार के ऐसे ही द्वंद में कहीं खुद की चाहत, कहीं बहू के लिए टिकट, कहीं बेटे के लिए टिकट, कहीं भाई के लिए टिकट की राजनीति में या तो दिल बदल रहे हैं या दल। बस्सी पठाना से कमलजीत संधू, देहरादून से सुप्रिया भारद्वाज और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ संतोष कुमार, आज तक।